हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड स्कॉलरशिप 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसको आपको कैसे भरना है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बीएड और डीएलएड में जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है, यहाँ पे जनरल कास्ट में, ओबीसी एससी एसटी कास्ट में लास्ट डेट क्या है उसको देखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपका बीएड या डीएलएड का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है उसमें यहाँ पे स्कॉलरशिप कितनी आती है और कैसे आपको स्कॉलरशिप के लिए ओटीआर करना है इसको भी देखने वाले हैं। और स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की पूरी की पूरी लिस्ट देखने वाले हैं। सब कुछ बिल्कुल आपका लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे कि लास्ट डेट क्या है, कितनी स्कॉलरशिप आती है और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल लाइव प्रूफ में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं बीएड और डीएलएड में उसमें कितनी स्कॉलरशिप आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कैसे ओटीआर करना है इसको भी आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है वह क्या है। तो अगर देखिए आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और अगर स्कॉलरशिप का आपको फॉर्म भरना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको यहाँ पे 100% रियल अपडेट मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेने हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखेंगे स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे 2 चरण में या 4 चरण में भरा जाता है। जो यहाँ पे जनरल कास्ट के स्टूडेंट होते हैं, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले छात्र होते हैं उनका 2 चरण में, और जो एससी एसटी के छात्र होते हैं उनको 4 चरण में फॉर्म फिलअप किया जाता है। जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे उतनी जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामान्य वर्ग और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग है। जनरल ओबीसी की यहाँ पे डेट दिया गया है, आप लोग देख पाएंगे। इसमें जो फॉर्म है 10 जुलाई से ही स्टार्ट है। इसमें देखेंगे चरण दिया गया है। अगर आप पहले चरण में अपने फॉर्म को फिल कर लेते हैं 10 दिसंबर 2025 से पहले अगर अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे तो आपका यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है 24 जनवरी को आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 दिसंबर तक अगर अपने फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप 24 जनवरी को आ जाएगी, 24 जनवरी तक। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सेकेंड चरण में फिल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 10 जनवरी 2026 तक यहाँ पर आप यहाँ पे अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर 10 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप होगी 16 मार्च 2026 तक आएगी। तो यहाँ से आप क्लियर है कि जो जनरल और ओबीसी कास्ट के छात्र हैं या माइनॉरिटी वाले छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 10 जनवरी 2026 है। चाहे आपका ग्रेजुएशन का कोई भी ग्रेजुएशन हो या आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन हो या आपका बीएड डीएलएड हो, दोनों में यही लास्ट डेट है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी की लास्ट डेट यही है 10 जनवरी। इसके बाद देखिए बात करते हैं एससी एसटी के छात्रों के लिए। तो यहाँ पे एससी एसटी के लिए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। तो इनका यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पर देखेंगे। पहले चरण यहाँ पे इनका जो पहला चरण है 9 नवंबर को है। 9 नवंबर तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे, 15 दिसंबर तक स्कॉलरशिप आएगी। और अगर अपने फॉर्म को 10 दिसंबर तक कंप्लीट करते हैं 24 जनवरी को स्कॉलरशिप आएगी। अगर 10 जनवरी को यहाँ पे अपने फॉर्म को कंप्लीट करते हैं 10 जनवरी तक तो यहाँ पे 10 मार्च तक यहाँ इनकी स्कॉलरशिप आएगी। और इनका जो लास्ट डेट है 16 अप्रैल है। जो भी एससी एसटी वाले छात्र हैं वह यहाँ पे अप्रैल तक अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अप्रैल में फिल करेंगे तो 22 जून तक आपकी जो स्कॉलरशिप आने वाली है, तो यहाँ से क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखेंगे स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले आपको ओटीआर करना है और ओटीआर में आपके पास कोई एक मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी लगेगी। माता पिता का नाम लगने वाला ओटीआर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें देखेंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की आपकी डिटेल्स लगने वाली है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। आय प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। अगर पिता नहीं है तो माता के नाम पे या किसी अभिभावक के नाम का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम का मत बनवाइएगा, पिता के नाम से ही बनवाइएगा। बाकी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है अपने नाम पर बनवाएंगे आप लोग। यहाँ पे जात प्रमाण पत्र है और आपके पास कोई भी किसी भी यहाँ पे बैंक में अपना अकाउंट होना चाहिए। और यहाँ पे डिजी लॉकर आईडी बना लीजिएगा, इसका काम नहीं लगेगा। बाकी डिजी लॉकर आईडी आप लोग बना लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे बीएड का फॉर्म भरेंगे तो उसमें देखेंगे बीएड की जो डिटेल्स होती हैं आपके यहाँ पे बीएड एंट्रेंस की डिटेल होती हैं वो फिल कराई जाएंगी। तो अपना फॉर्म आप कंप्लीट कर लेंगे, ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्कॉलरशिप कितनी आती है। तो यहाँ पे देखेंगे स्कॉलरशिप यहाँ पे देखेंगे डिपेंड करती है गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी कास्ट क्या है, जनरल ओबीसी एससी एसटी। यहाँ पर देखेंगे जो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप आती है वो एसटी कास्ट में आती है सब, और यहाँ पे इसके बाद जनरल कास्ट में आती है, उसके बाद यहाँ पे ओबीसी कास्ट में आती है।
यहाँ पर देखेंगे जो पैसे होते हैं पैसों में डिफरेंस होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो स्कॉलरशिप का स्क्रीनशॉट है यहाँ पे ओबीसी कास्ट में देख सकते हैं, और यह जो पहला स्क्रीनशॉट लगाया गया है यह गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लगाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे बीएड का फर्स्ट ईयर है और इसमें स्कॉलरशिप जो देखिए टोटल आपकी आई हुई है। देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज था और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस लगी थी मात्र 5,000 रुपये लगी थी। 5,000 रुपये लगी थी, 3,180 रुपये स्कॉलरशिप आ गई, तो टोटल इनको जो मिला था 8,180 रुपये यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मिला। यह गवर्नमेंट कॉलेज का है, यह फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है। यहीं पर बात करते हैं, चलिए सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड का सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप है और यह भी गवर्नमेंट कॉलेज का ही है और ओबीसी कास्ट का ही है। ओबीसी कास्ट है तो यहाँ पर देखेंगे 5,000 इनकी कॉलेज की फीस थी, 5,000 पूरा रिफंड हो गया, बाकी 6,360 रुपये यहाँ पे स्कॉलरशिप आ गई। तो इस तरह से देखेंगे 11,360 रुपये इनको मिले थे सेकंड ईयर में। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यह तो आपको ओबीसी कास्ट की स्कॉलरशिप आपको दिखा दी गई। अगर जनरल कास्ट का होता तो थोड़ा सा ज़्यादा आता, अगर एससी एसटी का होता तो इससे भी ज़्यादा आता। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। चलिए बात यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें स्कॉलरशिप कितनी आएगी। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का आप डाटा देख पाएंगे, या आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर है, इसमें देख पाएंगे कितनी स्कॉलरशिप आई हुई है। यह भी देखेंगे जो आपका यहाँ पे लगाया गया है यह ओबीसी कास्ट का लगाया गया है। ओबीसी कास्ट में थोड़ा सा कम स्कॉलरशिप आती है, बाकी यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग। यह फर्स्ट ईयर का है तो यहाँ पर देखेंगे इनकी जो कॉलेज की फीस थी 51,250 रुपये थी, लेकिन इनकी जो फीस यहाँ पे वापस की गई है, यहाँ पे 30,000 वापस किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बीएड की फर्स्ट ईयर की फीस ही आपकी प्राइवेट कॉलेज की सब कॉलेज की 51,250 ही होती है, और इनका यहाँ पे वापस किया गया 30,000 रुपये यहाँ पे वापस किया गया, बाकी यहाँ पे 3,180 रुपये स्कॉलरशिप थी। टोटल देखेंगे इनको जो मिला था यहाँ पे जो पैसे मिले वह 33,180 रुपये प्राइवेट कॉलेज में ओबीसी कास्ट में बीएड फर्स्ट ईयर में मिले हैं। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी अगर यहीं पे अगर इनकी कास्ट जनरल होती तो थोड़ा सा और ज़्यादा मिलता, और अगर यहीं पे इनकी कास्ट एससी एसटी होती तो यहाँ पे जो फीस वापस हुई है 51,250 रुपये इनकी फीस वापस होती। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे बात करते हैं बीएड के सेकंड ईयर में। बीएड के सेकंड ईयर में देख सकते हैं यह भी यहाँ पे जो कास्ट है ओबीसी ही है, ओबीसी का ही दिखाया जा रहा है। बीएड सेकंड ईयर में यहाँ पे जो फीस होती है वह लगती है आपकी 30,000 रुपये, और यहाँ पे पूरी की पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाती है चाहे कोई कास्ट हो। और यहाँ पे देखेंगे स्कॉलरशिप 6,360 रुपये आई है, तो टोटल देखेंगे जो बीएड सेकेंड ईयर है इसमें 36,360 रुपये आया हुआ है। तो यहाँ से अभी आपका क्लियर है। बाकी यहाँ पे कास्ट अगर जनरल होती थोड़ी सी ज़्यादा आती है, अगर एससी एसटी होती तो यहाँ पे पूरा का पूरे फीस वापस हो जाती है, थोड़ा सा और भी ज़्यादा आता। तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे बात करते हैं डीएलएड वाले भी छात्रों से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएलएड वाले छात्र हैं, यहाँ पर देखेंगे डीएलएड का फर्स्ट ईयर है, और यहाँ पे कास्ट देख पाएंगे एसटी कास्ट है। एससी एसटी कास्टों का बता दिया गया है कि यहाँ पे थोड़ी सी स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है, और जो फीस होती है पूरी की पूरी वापस आ जाती है, इसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका यहाँ पे 41,000 रुपये यहाँ पे फीस रिफंड हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 41,000 रुपया यहाँ पे आपका जो डीएलएड होता है उसमें लगता है, और यहाँ पे स्कॉलरशिप इनकी 2,700 रुपये है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 43,700 रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। और यहीं पे अगर इनकी कास्ट जनरल होती तो लगभग यहाँ पे मान के चलिए 30,000 तक स्कॉलरशिप आती है। अगर ओबीसी कास्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की अगर बात की जाए तो ओबीसी में फर्स्ट ईयर में लगभग 20,000 ही आपकी स्कॉलरशिप आती है, हो सकता है ज़्यादा है, बाकी इतनी ही स्कॉलरशिप आती हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी यहाँ पे डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले ओटीआर करना है, उसके बाद अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। जितना जल्दी आप फॉर्म कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और यहाँ पे जल्दी कर लेंगे तो जो फंड होता है फंड खत्म नहीं होता है, आराम से मिल जाती है। और यहाँ पे 50% पर भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर जल्दी में फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं ओटीआर कैसे कर सकते हैं। तो ओटीआर के लिए यहाँ पे 2 लिंक दिया गया है, दोनों लिंक में से कहीं पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन आएगी, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रिक करना है, ट्रिक करके प्रोसीड आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ेंगे मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे अपनी कास्ट जो भी जनरल ओबीसी एससी एसटी कास्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर डाल देंगे, और यहाँ पे जनरेट ओटीपी करके आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके घर में यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे घर होते हैं कि जहाँ पे एक से ज़्यादा छात्रों का यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, एक ही मोबाइल नंबर से कई छात्रों का आधार कार्ड लिंक होता है। तो यहाँ पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी लगा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं आता है, इस पॉइंट को याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी करना है, और यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करके आप वेरीफाई ओटीपी कर लेंगे, जो मोबाइल वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हरा बन जाएगा, और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद इस तरह से देखेंगे आपकी सारी डिटेल्स आएगी और डिटेल्स को एक बार आप यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद वेरीफाई के ई-केवाईसी डिटेल करेंगे और ई-केवाईसी डिटेल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ओटीपी का सेक्शन आएगा। जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना होगा। जैसे ही डाल देंगे तो यहाँ पे ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल ओटीआर बचेगा। फाइनल ओटीआर में अपने पिता का नाम, माता का नाम और अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपका जो ओटीआर नंबर है जनरेट हो जाएगा और इसी ओटीआर नंबर से आप यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करेंगे और अपने फॉर्म को आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। बाकी यहाँ पे जो रिन्यूअल वाले छात्र हैं या सेकेंड ईयर वाले छात्र हैं डायरेक्ट अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीआर की मदद से फॉर्म को लॉगिन करके सिर्फ यहाँ पे उनको अपने फॉर्म को क्या करना है, संस्था है तो प्रिंट करने का ऑप्शन है उसी को क्लिक कर देंगे। उनका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। उनको कुछ भी करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आज की जो वीडियो आपकी को कैसी लगी यह आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा।